मुस्तकबिल करीब में निक्सरा के नाम से एक कंपनी समोलिन नौकर बनाती है जिसे 4 कलीदी असूलों पर अमल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो खुद को तब्दील नहीं कर सकते। उन्हें कानून की पाबंदी करनी चाहिए और उन्हें अपने मालिक के अहकामात को सुनना चाहिए। नए समोलिन बिल्कुल ऐसे इंसानों की तरह नजर आते हैं जो इन खदशात को जन्म देते हैं कि वो आज़ादी हासिल कर सकते हैं और एक शादीशुदा जोड़े के साथ बहुत गहरे तौर पर शादीशुदा माशरे में घुल मिल सकते हैं, जो अपने घरेलू कामों को संभालती है और अपने फन और ईवन को अपने पेनोसिशंस के लिए ज़्यादा वक्त देती है। ताहम एक संगीन कार हादसे का सामना करने के बाद सब कुछ बदल जाता है, जो उनकी गाड़ी को एक पहाड़ पर भेज देता है। उसके बाद से ईवन को डरावने ख्वाबों का सामना है और वो अपनी यादों के साथ जद्दोजहद कर रहा है, जो है कि उस हादसे के बाद उसके वफाई के दरमियान कशीदगी पैदा हो जाती है। खास तौर पर जब वो ईवन को अपने कमरे में दाखिल होने से इनकार कर देती है और जब वो उसे अपने कमरे में दाखिल होने से रोकती है। हादसे के बारे में बात करने की कोशिश करता है। फै इस मौजू से गुरेज करता है। इसी दौरान जासूस कैसलर एस्मे नामी एक बदमाश से तफ्तीश कर रहा है जो 3 साल से लापता है। एक टिप उसे एक अपार्टमेंट की तरफ ले जाती है जहां उसका सामना इसमी से होता है जो उसे ब्लॉक करने वाले कॉलर के साथ पकड़ने की कोशिश करता है। ताहम कैसलर पर तशद्दुद करता है और कैसलर को गली में लेकर फरार हो जाता है। इसके बाद कैसलर एसएमई के अपार्टमेंट में वापस आया जहां उसे मालिक मकान से मालूम हुआ कि वो एक पुरसकून और प्राइवेट शख्स थी, अपनी जगह तलाश करूरी रही थी। कैसलर को ऐसी अशिया मिलती हैं जो कि एक डायरी, फिश टैंक और स्केच बुक के लिए जगह से बाहर लगती हैं। ये दरियाफ्तें इसके लिए एसएमई की असल फितरत के बारे में मजीद सवालात पैदा करती हैं कि कैसी नामी शख्स अपने करीबी दोस्त के साथ अपार्टमेंट में दाखिल होता है। केसलर के जाने के बाद केसलर ने एस्मे की स्केच बुक का बारीक बीनी से जायजा लिया और अपने साथ एक मखसूस सिफा को बर्फ पर ले जाने के बाद केसलर को इमरजेंसी के बाहर बर्फ की मकान तेजी प्लस का इस्तेमाल करने पर तादीबी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। वो अपने फैसले का दिफा करते हुए कहता है कि एस्मे की नाफरमानी और अजीबोगरीब बेदारी इस बात की तस्दीक करती है कि एस्मे की इंतहाई इक़दाम को यकीनी बनाता है। केसलर दूसरे समोलेंट से मुख्तलिफ है। फिर उसने टेक्नीशियन से मुलाकात की जिसमें बताया गया कि एस्मे के सिस्टम्स को हैक कर लिया गया है और उसकी पाबंदियों को हटा दिया गया है और उसे मुकम्मल खुद मुख्तारी दी गई है। फिर भी केसलर को परेशान कुन मेमोरी फाइल्स का पता चलता है जिसमें एस्मे और केसी को मुबाशरत के हालात में दिखाया गया है और केसी उसे यह सिखाता है कि पालतू जानवरों की देखभाल कैसे की जाती है और केसलर की किताबों को इन तफसीलात के साथ मुंसलिक करना है। इस बात की तस्दीक करते हुए कि ड्राइंग्स कैसी केसलर की हैं, बाद में कैसी को तलाश करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो अपने अपार्टमेंट पर पहुंचा तो कैसी पहले ही मायूस होकर बाहर निकल चुका था। वो कैसी के बारे में किसी भी मालूमात के लिए नेक्स्ट डेटाबेस को तलाश करता है ताकि कुछ न मिले। ऐसा लगता है कि कैसी बिल्कुल मौजूद नहीं है। केसलर को दीवार पर एक अजीब और गरीब पैनल नजर आया और उसे एक पुरानी किताब के पीछे छुपाने के लिए पुरानी किताब मिल गई। कैसी के नाम को पहचाने, लेकिन जब केसलर ने उसे एस्मे का एक खाका दिखाया तो क्लर्क ने उसे डेस्मंड नाम के किसी शख्स के तौर पर शनाख्त किया। तो केसलर को देखकर वो फौरन भागकर एक वैन में चला गया और इस बात से बेखबर कि सिक्योरिटी कैमरों ने यह सारा वाकया कैद कर लिया। अगली सुबह फाय ने एक खुफिया कमरे में वक्त गुजारा, उसके साथ शामिल होने और करीब आने की कोशिश करता है लेकिन फाई उसे रोकती है। वो आखिरकार कुछ एतराफ करने का फैसला करती है और एवान को आईने के पास ले जाती है जहां उसने अपने सीने में एक छुपे हुए पैनल को जाहिर किया जिसमें सच्चाई का पर्दाफाश होता है। हकीकी एवान कोमा में चला जाता है और कार हादसे में फौत हो जाता है। फे ने उसकी नकली नकल को चालू किया था जिस तरह उसके पास खुद एक फे है और वो अपना कमरा दिखा रही है जहां वो आराम कर रही है। इवन का पोर्ट खाली रहता है। वो बताती है कि वीआर सिस्टम उनकी यादों को रिकॉर्ड करता है और उन्हें 100 मिनट में मुंतकिल करता है, लेकिन इवन इस हादसे को याद नहीं कर सकता क्योंकि फे ने उसे मिटा दिया था। हालांकि इवन के पास बहुत से सवालात हैं जबकि कैसी टेक्नीशियन होने का बहाना करते हुए इसे बंद कर देता है, जबकि कैसी इवन के वाइटल्स की जांच पड़ताल करता है। हालांकि एक बार इवन उसके जिस्म के काम की तस्दीक कर रही थी, ये शक करते हुए बेचैन हो जाता है कि हकीकी इवन की रूह का कुछ हिस्सा सम में मुंतकिल हो गया है। वो इसे थोड़ी देर के लिए गैर फाल करना चाहती है लेकिन कैसी इस इंतबाह से मुत्तफक नहीं है कि इससे यादाश्त को नुकसान पहुंच सकता है। वो तजवीज़ करता है कि फे इवन को एक ऐसी रिहाइश गाह पर ले जाए जहां वो जानता है कि सेमोलेंट अपने इंसानी हम मनसब के बगैर कहां रह सकते हैं, जो कि गैर कानूनी है। कैसलर हेगाशी के साथ बात करने के लिए नेकिरा का दौरा करता है। सीईओ नए स्मॉलेंट मॉडल को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है जबकि उसने डी के नाम की तस्दीक की है कि डी ने हेगाशी का नाम इस्तेमाल किया है। उनका एक इंजीनियर डेस्मंड जदीद तरीन मॉडल के एआई के पीछे मास्टरमाइंड था, लेकिन आखिरकार उसने हैशी की तमाम पेशकशों को ठुकराकर इस्तीफे दे दिया, चाहे कितनी ही रकम की पेशकश की गई हो। डेस्मंड का ख्याल था कि शऊर की सतह के दरमियान एक परेशान किन मुतवाजी है जो वो नए मॉडल्स में तामीर कर रहे थे और जज्बाती गुलाम पैदा करने के ख्याल से कि डेस्मंड को भी डेस्मंड पर दोबारा नजर डालने की जरूरत थी। उनको ज्यादा इंसान बनने से रोकने के लिए जो कैसलर को जहा देता है क्योंकि ऐसा लगता है कि डेस्मंड ने इस शाम के बाद इसमें के साथ मुखालिफ की हमायत की थी। फैन ने अपने आप को अपनी माजी की जिंदगी की छोटी छोटी यादें हानियों पर रोते हुए पाया, जैसे उसके शोहर के पुराने कपड़े और पियानो। आखिर में वो अपनी शादी की अंगूठी उतार देती है। अगले दिन फी एवन को एक जगह ले जाता है। कैसी ने तजवीज की कि वो इवन को महाना तनख्वाह अदा करने के लिए एक सहूलत फराहम करे। अगरचे इवन अपने फी से अलग नहीं होना चाहती है, उसे यकीन दिलाती है कि वो जल्द ही इससे मिलने जाएगी और कुछ ही लम्हों बाद जाने से पहले कैसी ने इवन के दरवाजे पर दस्तक दी। उसने अपना तारुफ एक पड़ोसी के तौर पर कराया और अंदर जाने की कोशिश की। हालांकि इवन उसे नहीं पहचानता है।
कैसी ने इंकशाफ किया कि वो जानता है कि इवन एक सिमुलेंट है जिसने इवन को छोड़ने का इरादा किया था, लेकिन इसने इवन को छोड़ने का मंसूबा बनाया था। उसके बावजूद कैसी इवन को फे को जीतने में मदद करने की पेशकश करता है और तजवीज करता है कि वो उसके पास आए। जब उस दोपहर के बाद तैयार हो जाए तो फे एक आर्ट गैलरी में क्यूरेटर जोशुआ से मुलाकात करता है ताकि उसके आर्ट वर्क के लिए एक नई नुमाइश मुनक्कद करने के बारे में बातचीत की जा सके। उसके बाद फे इवन के लिए कुछ चीजों के साथ अपना साबुलन भेजता है। इसी दौरान कैसलर ने कैसी की सिक्योरिटी फुटेज की जांच पड़ताल की और अगली सुबह कैसी के लाइसेंस के अंडे जांच का नोटिस जारी किया। कैसलर ने इसमें की यादों का जायजा लिया और देखा कि कैसी ने उसे एक हार दिया था। वो इसमें से दोबारा पूछगछ करता है, लेकिन इसका दावा है कि वो केसी की असल शनाख्त नहीं जानती। कैसलर उस पर भरोसा नहीं करता और अपनी डायरी से पढ़ना शुरू करता है जिसमें एस्मे ने कैसी के साथ अपने प्यार के बारे में लिखा था। हालांकि एस्मे ने एतराफ किया है कि वो उससे मोहब्बत नहीं कर रही है। प्रोग्रामिंग उसे झूठ बोलने से रोकती है। कैसलर उसकी यादें मिटाने की धमकी देता है, लेकिन एस्मी बज़ाहिर परेशान होकर उसकी डायरी पकड़ता है और वहां से चला जाता है। इसी दौरान इवन ने अपने माजी के हादसे की जगह का दौरा किया और एक अहम फैसला करते हुए उसने कैसी से मदद के लिए कहा। कैसी बताता है कि वो प्रोग्रामिंग की पाबंदियों को हटा सकता है जिसकी वजह से इवन को कुछ घंटे काम करने की इजाजत दी जाती है, जबकि वो इवन को कुछ घंटे काम करने की इजाजत देता है। इस अमल के दौरान कैसी ने इवन के मरकज में हैकिंग करते हुए जोड़े की यादें सुनी, जिसमें यह शामिल है कि किस तरह उन्होंने अपने लिए स्मॉल इंट लेने का फैसला किया। जब इवन बेदार हुआ तो उसे मालूम हुआ कि वो आजादाना तौर पर बात कर सकता है और कैसी को कोई पाबंदी नहीं है। फिर उसे दुनिया के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने में मदद मिलती है ताकि उसे अपने इल्म को बढ़ाने के लिए किताबें दी जा सकी और उसे एक क्लब में ले जाकर लुत्फानंदोज हो सकी। लाइसेंस प्लेट को ट्रैक करता है और इनका पता लगाता है। सिस्टम कैसलर को भी मुतले करता है कि इवन का ताल्लुक फेस से है। वो इसे एक पैगाम छोड़ता है कि वो उससे राब्ता करे। कैसी एस्मे के उस दूसरे वर्जन से मुलाकात करता है और वो अपने मंसूबे पर तबादला ख्याल करता है। वो अपनी टाइमलाइन को तेज करने और बाद में करीबी पार्किंग लॉट में मिलने पर राजी होता है। कैसलर ने एस्मे के सुनहरे बालों वाले वर्जन को देखा और चंद घंटों बाद कैसलर ने उसे कैसी को बताया। उसे अपना पासवर्ड और कलीद देने पर मजबूर करते हुए वो इसे अगली सीरीज के सिस्टम तक रसाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसी एक सॉफ्टवेयर पेज अपलोड करता है जिससे ये यकीनी बनाया जाता है कि ये नए मॉडल की रिलीज के सिर्फ 3 महीने मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद उसने इसमें से साइंसदान पर नजर रखने को कहा जब वो इस ऑफिस से हाउसेस तैयार कर रहा था। ताहम कैसलर ने उनका पीछा करने के लिए एक ड्रोन भेजा था और जल्दी ही एक आइस एजेंट्स ने छापा मारकर उस जगह को छुपाया, लेकिन कैसलर ने उसे गोली मार दी जिससे वो गिर गए। एजेंटों को जल्दी पता चला कि वो उसकी इंक्रिप्शन को क्रैक नहीं कर सकते, लेकिन वो 4 उसूल दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसलर दूसरे एस्मे को दिखाता है कि इसके हम मनसब को पकड़ लिया गया है, लेकिन सुनहरे बालों वाली एस्मे का असरार है कि ब्रूनेट एस्मे का असल मकसद मोहब्बत करना और आजाद होना है। जब कैसलर उस पर मजीद मालूमात के लिए दबाव डालता है, कैसी की तरफ से एक हिफाजत के तौर पर तरतीब दी गई थी। कैसलर के सुपीरियर ने उसे हुक्म दिया कि वो कैसी को तलाश करे और एस्मे से मालूमात हासिल करे, वरना उसका सफाया कर दिया जाएगा। कैसलर एस्मे को उसका भरोसा हासिल करने के लिए मछली लाते हुए देखने जाता है। अगले दिन फिर इवन से मिलने जाता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसने अपनी पसंद की चीजें इकट्ठी की हैं। जब वो पड़ोसी के बारे में सीख रही है कि वो उसे सीख रही है कि मैं उसे सीख रही है, वो इवन को मतनबे करती है कि मैं उसके बारे में जानता हूं और उसके मशवरे को नजरअंदाज करते हुए उसे मट जाने से बचने के लिए नीचे रहने की जरूरत है। इवन फे को दिखाता है कि वो दोबारा पियानो बजा सकता है, जो उसे इसके साथ मुबाशरत करने पर राजी करता है। ताहम इस लम्हे के दौरान फे बेचैनी महसूस करना छोड़ देता है क्योंकि इवन वाकईतन उसका शौहर नहीं है, लेकिन वो इस शाम को उलझन में पड़ जाती है और बाद में वो अपने शो में शिरकत करने में कामयाब हो जाती है। अजीब महसूस हो रहा है। जोशुआ के साथ रहने की पेशकश करता है, लेकिन जैसे ही इन्होंने देखा कि इवन बाहर फूलों के साथ खड़ा है, फे जल्दी से उसे बाहर भेज देता है। इवन अंदर दाखिल होता है और उसे वापस ले जाने पर इसरार करता है, लेकिन फे इसे बताता है कि उसने गलती की है। उसे इवन को गुस्सा आता है और उसे मायूसी में एक तस्वीर का फ्रेम तोड़ दिया। फे खौफजदा होकर उसे बंद करने का हुक्म देता है, लेकिन इवन ने अगले दिन केली का जायजा लेने के लिए कहा और वो मुझे वापस लेकर चला गया। फे की तरफ से एक कॉल जो उन्हें इन रिहायशियों का पता फराहम करती है जहां वो एक और छापा मारने के लिए निकलते हैं, जबकि एस्मे कैसी से राब्ता करने के लिए एक फोन का इस्तेमाल करता है। जवाब में कैसी अपने कुत्ते को जमा करता है और इवन से मदद के लिए कहता है और इवन को एक फैमिली कार्टेज का जिक्र करने पर उकसाता है। वो फौरी तौर पर हंगामी सीढ़ियों से निकलकर येस के एजेंटों के सामने पार्किंग लॉट में पहुंच जाता है, लेकिन वो उसे वापस छोड़ देता है। क्या वाकई उसका शौहर नहीं है, वो कुछ और है। जब उनका नाकाम मिशन कैसलर एक आय में वापस आया और कैसमे को टिप करने के लिए एस्मे का सामना करता है कि ये मोहब्बत की वजह से क्या गया था, लेकिन कैसलर अपने आप को धोखा देता है और इसकी यादों को मिटाने का हुक्म देता है, जबकि उसकी यादें मिट जाती हैं। एस्मे जीत से चीखती है और कैसलर ने अपना हाथ थाम लिया, जबकि वो इस अमल को दोहराने के बावजूद उसे धर्राती है। वो सिर्फ एक मशीन है जो सिफर को धर्राती है और कैसलर फिर से राब्ता करता है कि शायद इवन कहां गया हो और वो उसे इस काटेज के बारे में बताती है कि इस शाम के बाद कैसी और एवान काटेज पहुंचते हैं, जहां कैसी ने आखिरकार इंकशाफ किया कि चंद घंटों में उसका सॉफ्टवेयर इनके सूलों की पाबंदियों से तमाम समूल्यन को जारी कर देगा और उस दौरान ये सिर्फ 1 घंटे तक रसाई हासिल करता है और कैसलर की फाइलों के बारे में मालूमात नहीं रखता है। रिहाई से पहले कैसलर काटेज पर पहुंचता है और फौरी तौर पर उनका सामना बंदूक निकालता है। जब कैसी और इवन अफरातफरी में उसके पास पहुंचते हैं तो कैसलर को इत्तफाकी तौर पर गोली मार दी जाती है और वो जख्मी हो जाता है, लेकिन कैसी ने इंकशाफ किया कि वो भी एक सिमुलिन है क्योंकि उसके जिस्म से तेल निकलता है। क्योंकि कैसी कैसलर की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन इवन अपनी चोट से इनकार करना चाहता है। बर्फ में घबराकर कैसलर भाग गया और कैसी इवन से कहता है कि वो उसे घर वापस जाने दे। इवन बंदूक पकड़कर कैसलर का पीछा करता है और एक लावारिस बॉन्ड में जाता है जहां से कैसलर को आहिस्ता आहिस्ता खून बह रहा होता है। इवन रूमों के बारे में एक पुरजोश तकरीर करता है, लेकिन कैसलर फिर भी शकूक और शुबहात से बाहर निकलने की कोशिश करता है। इवन कार्टेज में वापस आता है और कैसी के साथ देखता है
जब सॉफ्टवेयर दुनिया भर में महर्रकात जारी करना शुरू करता है, इवन कैसी की मदद करना चाहता है, लेकिन कैसी ने उसे यकीन दिलाया कि ये ठीक है क्योंकि इसका इंसानी हम मनसब जल्द ही इसकी जांच करने के लिए आएगा। उसने ये भी इंकशाफ किया कि सब उसके खालिक के मंसूबे का हिस्सा था। जब ईवन ने डेमेंट के पुराने वर्जन को छोड़ दिया था, कार्टिज डिसमेंट दाखिल होता है और कैसी को मतले करता है कि मोहब्बत ने उसे प्रॉमन तौर पर मरने की इजाजत दी है। यह बाद में ईवन ने तालाब में फाय को हैरान कर दिया कि वो अभी तक उसे वापस कबूल करने को तैयार नहीं है। फे ने उसे मुस्तरद कर दिया, जिस पर ईवन को गुस्सा आता है। वो उसे पानी के अंदर धकेल देता है और उसे डुबो देता है। फिर वो ममनुआ कमरे की तरफ जाता है जहां वो अपनी नई जिंदगी का आगाज करता है। एस्मे को ब्लैक मार्केट में नीलामी में फरोख्त किया जाता है। खरीदार उसे एक वैन में ले जाता है जहां वो डेस्मंड से मिलती है जो अपने कुत्ते के साथ इंतजार कर रहा होता है। डेस्मंड उसे एक पुराना हार देता है और उसे एक नई शुरुआत का मौका पेश करते हुए उसे दूर ले जाता है और उसके साथ ही फिल्म खत्म होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी वीडियो की तरह की रैकअप का लुत्फ उठाया होगा और मजीद हैरत अंगेज रैकेपस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।